एसआई के सेट हम लोग जो है लगा रहे हैं, पिछला एक सेट पहले लगा चुके हैं। और जैसे बिहार के एसआई में जो है पीछे जितना क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये 22/7/2018 को जो है एग्जाम हेल्ड हुआ है। तो इसको देखते हैं कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो ये होता है कि जीरो पैथलेमिया होता है। अच्छा, सुनहरे चावल का प्रयोग वहाँ करना अधिक लाभप्रद है जहाँ विटामिन जो है ए की कमी पाई जाती है। अच्छा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है एवं यही जो होता है कि जीरो पैथलेमिया भी रोग होता है। पॉलिश किया हुआ एक चावल होता है तो उसको मतलब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसको खाने से फिर थायमिन के जो है कमी हो जाएगी, इसकी थायमिन की कमी हो जाएगी। देखते हैं आगे। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था किसके लिए? तो ओजोन परत के लिए आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किसके लिए आया था? तो ओजोन परत के लिए आया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। कब? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत का संरक्षण के लिए गैसों को प्रभावित करना था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 में लागू हुआ था। कब? 1 जनवरी 1989 में। ठीक है। अच्छा, वोट देने का अधिकार का उम्र जो है 18 वर्ष किया गया था 1989 में। ओजोन परत में छेद होने की सर्वप्रथम पता चला था 1985 में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की भी शुरुआत जो हुआ था 1985 में। अच्छा, ओजोन परत जो होता है जैसे समताप मंडल ये हो गया, तो इसका निचला जो पार्ट होता है उसी को ओजोन परत कहा जाता है। ओजोन परत जो है समताप मंडल का निचला जो है परत है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो है मुख्य क्या है, क्षति जो है पहुँच रहा है। और जो है ओजोन परत पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें जो है कि हानिकारक जो है प्रभाव की रक्षा करती है। और अच्छा, देखते हैं ऊपर वाला जो पहला क्वेश्चन था तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि सुनहरा चावल जो है जीरो पैथलेमिया रोग के बचाव में सहायक होता है। अच्छा, गोल्डन चावल जो है ओरिजा सैटिवा चावल का एक किस्म है। सुनहरे चावल का प्रयोग वहाँ करना अधिक लाभप्रद है जहाँ विटामिन ए की कमी होती है, यानी कि सुनहरा चावल वहाँ खाना चाहिए जहाँ विटामिन ए की कमी होती है। गोल्डन चावल की खबर 2000 ईस्वी में साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी एवं जेरोथ्लीमिया रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। B1 रासायनिक थायमिन कहा जाता है। और क्वेश्चन है कि इसकी कमी से बेरी होता है रोग विटामिन B1 के। पॉलिश किया हुआ चावल जो है नहीं खाना चाहिए क्योंकि थायमिन की कमी होती है। गलगंड रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो हम टाइफाइड जो है मियादी बुखार फैलता है। तो टाइफाइड किससे फैलता है? तो पानी का जो है खाद्य पदार्थों से टाइफाइड रोग फैलता है, पानी के खाद्य पदार्थों से। तो देखते हैं कि टाइफाइड जो है मियादी बुखार यानी दूषित पानी, खाद्य और पदार्थों से फैलता है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। कौन सा? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसे अंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो और देखते हैं इसके बारे में। तो और कुछ, यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। टाइफाइड रोगी को स्वच्छता पर अधिक ध्यान देना चाहिए और क्लोरोमाइस्टिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। जो क्लोरोमाइस्टिन जो है, कुलारो हमारा जो है गाँव में थी, तो टाइफाइड के लिए तो रामबाण थी भाई साहब। हाँ, टिटनिस जो होता है इसको लॉक जा भी कहते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से होता है। कौन? क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से होता है। यह लॉक जा भी इसको कहते हैं। इसे ATS इंजेक्शन दिया जाता है। इसमें कौन सा? ATS इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक ना, ATS याद रखना, एटलस नहीं, ATS इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं। तो चौथे एक प्रश्न हमारा है, स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन कौन सी हैं? तो जैसे रोहू हो गया और कतला हो गया, ये स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं, यानी कि A और B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A और B हो जाएगा। अच्छा, स्वच्छ और जो है रेहू हो गया, स्वच्छ जल में रेहू और कतला हो गया। ये बाकी सारी मछलियाँ जो है ये लवण जो जल हो गया या मृदु जो जल हो गया, मृदु उसमें पाई जाती है। ये सभी अनियत तापी होती है। क्या? अनियत तापी होती है। अनियत तापी होती है ये सारे मछलियाँ। ठीक है। कह रहा है कि वानिकी अनुसंधान कहाँ है? तो ये तो देहरादून है। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून है। तो वानिकी संस्थान कहाँ है? देहरादून में स्थित है। अच्छा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ देगा? तो देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ देगा? तो देहरादून में है। कह रहे केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान कहेगा? तो धनबाद झारखंड में। धनबाद जो है झारखंड में है। ठीक है। कह रहे भारतीय जो है भारतीय मौसम वेधशाला कह देगा पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला तो पुणे, पूरी खाए में मौसम खराब हो जाए। ठीक है। प्लाज्मा अनुसंधान कहेगा देगा तो गांधी नगर। ठीक ना, प्लाज्मा बड़ा खातिर महात्मा गांधी जी हैं, हो गए उनका प्लाज्मा के कमी, तो प्लाज्मा कहेगा तो गांधी नगर। भारतीय खगोल संस्थान कह देगा तो अनाज में कहेंगे खगोल तारा लूर बारे ल त लूरू हैं, खगोल कह देगा संस्थान तो लूरू। अरे मंगरुआ क्या कहता रे? सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहेगा तो चढ़ जाएगा बेटे, चढ़ जाना चंडीगढ़। ठीक है। तो सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कह देगा चढ़ जा चंडीगढ़, आन के तो कहीं चढ़ जा, अरे चढ़ जा। रमन अनुसंधान संस्थान कह देगा तो बेंगलुरु। रमन अनुसंधान संस्थान कह देगा तो बेंगलुरु। ठीक है। आगे देखते हैं। कह देगा कि भाभा अनुसंधान संस्थान कह देगा तो ट्राम्बे। भाभा अनुसंधान संस्थान कह देगा तो ट्राम्बे। क्वेश्चन देखा जा रहा है छठा कि निम्न में से कौन सी पर्वत जो है चोटी भारत में स्थित है?
तो कह देगा कौन सी क्वेश्चन जो है भारत में स्थित है भाई, भारत में स्थित है तो कामेट, ए भाई कामेट कह देगा तो कहाँ है, भारत में स्थित है। तो ये भारत में जो है कामेट हम लोगों ने देखा था। अच्छा नामचा वर्मा कह देगा तो चीन, नामचा वर्मा कहाँ है, चीन में। मकालू कह देगा तो नेपाल चीन, मकालू कह देगा तो कहाँ है, नेपाल चीन है। अन्नपूर्णा कह देगा तो नेपाल में है, अन्नपूर्णा कह देगा तो तिरुचिमीर कह देगा तो पाकिस्तान में। नंदा देवी कह देगा तो भारत में, नंदा देवी कह देगा तो भारत में। अगर नंगा पर्वत कह देगा तो ये भी भारत में, नंगा पर्वत कह देगा तो भारत में है। कह रहा है कि 7वां क्वेश्चन, जापान के योकोहामा शहर में 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है, तो जिसके संबंध मतलब संदर्भ में किया गया वो है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। क्या है, प्राकृतिक जो है आपदा नियंत्रण। देखिए जापान के योकोहामा शहर 1994 में जो संयुक्त सदस्य देशों का सम्मेलन प्राकृतिक आपदा नियंत्रण संबंधी। जापान प्राकृतिक आपदा से अधिक प्रभावित देश है, आपदा प्रबंधन का बढ़ावा देना तथा कम से कम क्षति हो इसके लिए जो विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया, 2005 में। अच्छा RTI भी भारत में कब आया था, 2005 में आया था। और राष्ट्रीय गिद्ध आयोग परियोजना कब, 2006 में आया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2006 में, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण 2006 में, गिद्ध परियोजना 2006 में, और RTI 2005 में, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2005 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री की जो है अध्यक्षता में किया गया। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। नून रोटी खाएंगे जिंदगी घर ही बिताएंगे, कसम रोजे खाएंगे असम नहीं जाएंगे। तो नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ, तो असम में। नूनमती कह दिए तो असम, कहाँ भाई, असम। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नून जो है मती तेल शोधक कारखाना असम में है। नून रोटी खाएंगे असम नहीं जाएंगे। डिगबोई तेल शोधक कारखाना कह देगा तो 1901 में, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। डिगबोई शोधक कह देगा तो 1901 में। भारत सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना भारत का जो है जामनगर जिला गुजरात में। जामनगर रिफाइनरी जो है उसमें रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा जो है संचालित किया जाता है। नूनमती तेल शोधक कारखाना गुवाहाटी असम स्थित है। यह इंडियन जो है ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम आधुनिक तरह से तेल के लिए खुदाई 1859 में USA अमेरिका में किया गया था। कब, 1859 में जो है अमेरिका में किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम किसके कहने पर हुमायूंनामा जो है लिखा था, तो अकबर के कहने पर लिखी थी। क्या है, किसके कहने पर, तो ये अकबर के कहने पर लिखी थी। अच्छा ये जो था ये मतलब मुग़ल बादशाह है, मुग़ल बादशाह हुमायूं की जीवनी था। किसका, हुमायूं का जो है जीवनी था। किसका, हुमायूं का जीवनी था। ठीक है, हुमायूं का जीवनी था। अच्छा हुमायूंनामा के अनुसार इब्राहिम लोदी, हुमायूंनामा के अनुसार जो है हुमायूंनामा के अनुसार इब्राहिम लोदी जो है बाबर को जहर दे दिया था और जहर खाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा जहांगीर की आत्मकथा, जहांगीर की जो है आत्मकथा थी, उसका जहांगीर का आत्मकथा थी, उसका नाम था मौतबिंद। उसका जो है मौतबिंद जो पूरा जो है नहीं कंप्लीट कर पाया था आत्मकथा को जो है मौतबिंद खाने पूरा किया। कौन, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर की जो आत्मकथा था तुजुक ए जहांगीरी जो थे तो मौतबिंद ने खाने पूरा किया था। कह रहा है कि सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कह रहा है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सीरी का किला का जो है निर्माण करवाया था 1303 ईस्वी में। अच्छा 1303 में मुख्य सेना इसका जो है चित्तौड़ अभियान में गया था। इसका मुख्य सेना था चित्तौड़गढ़ जो है चित्तौड़गढ़ अभियान में गया था। कहाँ, चित्तौड़गढ़ जो है अभियान में गया था, चित्तौड़गढ़ अभियान में। कह रहे हैं अब मतलब इस समय मंगोल आक्रमण हुआ जिससे सुरक्षा के लिए मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए सीरी का किला का जो है बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया और 1303 में यह जो है चित्तौड़ पर विजय किया। कहाँ, चित्तौड़ पर विजय किया। ठीक ना, चित्तौड़ पर विजय किया 1303 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अकबर 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। तो ये अकबर की जब बात किया गया तो वहाँ उदय सिंह थे। कौन थे, उदय सिंह थे। अच्छा 1567 और 68 में अकबर जो है चित्तौड़, ये भी चित्तौड़ अभियान किया। कहाँ, चित्तौड़ अभियान अकबर के समय में अकबर भी किया और फतेह सिंह और जयमल शहीद हो गया। तो यहाँ पर जब ये चित्तौड़ अकबर जो है तो अकबर 1567 में चित्तौड़ आक्रमण किया। वहीं वहाँ का जो शासक था उदय सिंह था।
1567-68 में अकबर चित्तौड़ अभियान के दौरान फतेह सिंह और जमाल शहीद हो गया। अकबर ने यहाँ जिहाद का नारा दिया। अकबर ने किस चीज़ का नारा दिया? तो 1567-68 में जिहाद का नारा दिया। अकबर ने चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में हत्या करवाया, इतनी कत्लेआम करवाया, इतने, भाई साहब अकबर था कि ये तो बकरी था, मतलब लग रहा है कि बकरी को कर रहा है कत्लेआम। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ देखते हैं कि शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो आपको पता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा अष्टभुजाकार है जो तालाब के बीच में है। रोहतासगढ़ का किला शेर शाह से संबंधित है। पटना शहर के स्थापना 1541 ईस्वी में शेर शाह ने किया। 1541 ईस्वी में कन्नौज के पास जो है सूर नगरी का भी जो है स्थापना शेर शाह ने किया था। शेर शाह डाक प्रबंधन मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ है। शेर शाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी में को कलिंजर में हुआ। शेर शाह की मृत्यु जो है यानी कि 22 मई 1545 को कलिंजर में हुआ था। ठीक है, कहाँ? कलिंजर में। क्वेश्चन है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के कह देगा तो सोमदेव हैं। कौन है? सोमदेव हैं। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। सोमदेव गुप्तकालीन लेखक हैं, गुप्तकालीन लेखक हैं। ये जो है कह रहा है कि बृहद कथा मंजरी पुस्तक के लेखक क्षेमेंद्र हैं। मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र हैं। मुद्राक्षस नाटक में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना पर आधारित है। मतलब मुद्राक्षस नाटक में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना पर आधारित है। विशाख दत्त गुप्तकालीन लेखक थे। विशाख दत्त जो थे गुप्तकालीन लेखक थे। कह रहा है विशाख दत्त ने मुद्राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक लिखी थी। विशाख दत्त ने मुद्राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ने लिखी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन जो है प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये आर्यभट्ट थे। कह रहे गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत पुस्तक की रचना की। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की। आर्यभट्ट बीज गणित, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्र में योगदान किया। पाई का मान जो है आर्यभट्ट ने दिया। वर्गमूल निकालने की विधि जो है आर्यभट्ट ने ही बताया। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्राह्मणिर ने बृहद संहिता और लघु जातक पुस्तक लिखी। लघु जातक। ये क्वेश्चन है कि निम्न जैनियों के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये पारसनाथ थे। 23वें तीर्थकर जो पारसनाथ काशी महाजनपद के दार्शनिक शासक अश्वसेन के पुत्र थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ कैवल्य समेत चोटी पर मिला। मतलब ये पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए: सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। यह जैन धर्म का पंच महाव्रत कहलाता है। कह रहा है कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह ऋजुपालिका सर्प है। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ऋषभ देव कह देगा तो जैन धर्म के प्रथम जो है तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। निम्नांकित में किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो ये स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो लेकिन स्वदेशी राज से बेहतर नहीं हो सकता। स्वदेशी, स्वशासन, स्वभाषा शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कह रहा है क्वेश्चन 17 नंबर के आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू थी। कब? सरोजिनी। कह रहा आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। 1925 में कांग्रेस के कानपुर में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता में अधिवेशन कांग्रेस की अध्यक्षता की। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष बनने वाली नलिनी सेनगुप्ता थी। नलिनी सेनगुप्ता ने 1933 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारत स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी? तो जालियावाला जो है बाग हत्याकांड के विरोध। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि जालियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया। गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। जालियावाला बाग हत्याकांड के विरोध शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। 13 अप्रैल 1919 को जालियावाला बाग में सभा स्थल में मौजूद निहत्थे लोगों पर जनरल ओ डायर ने गोली चलवाया। जालियावाला हत्याकांड पर हंटर समिति बनाया गया। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लगाया गया था। कह रहा है कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो है कितने प्रांतों में बने थे? तो 8 प्रांतों में बने थे। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में की गई थी। बंगाल विभाजन 1906 में हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। ये रास बिहारी घोष थे। रास जो है बिहारी घोष। 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना मतलब हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी जो A.O. ह्यूम के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। ठीक है। कर भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब
सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुई थी। सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया था, जो आगे चलकर राष्ट्र विरोधी बन गया। अच्छा, यहाँ देखा जाए कि प्रार्थना समाज जो था के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के अगर संस्थापक कहेगा कि कौन थे, तो ये थे महादेव गोविंद रनाडे। महादेव जो है गोविंद रनाडे। गांधी जी की दांडी यात्रा को प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 के 12 मार्च 1930 के हुआ था। तो प्रार्थना समाज 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडु और एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया। प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया। ज्योतिराव फुले ने 1837 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किया। और 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या था कि कह रहे हैं क्वेश्चन कि गांधी जी दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को किया। गांधी जी दांडी तटीय गांव, ये गांव था दांडी जो है तटीय गांव, अपने 78 सहयोगियों के साथ पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को प्रतीकात्मक जो है रूप से नमक बनाया। ये कुल जो है 24 दिन की थी। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सभी ने अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया था। अच्छा, 6 अप्रैल 1930 से लेकर 5 मार्च 1931 तक पहला बार, और फिर जो है 3 जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने के भी आंदोलन बहुत ही तीव्र गति से चलाया गया। इस आंदोलन के दौरान छपरा में जेल कैदियों ने स्वदेशी वस्त्रों की मांग लेकर राम विनोद सिंह के नेतृत्व में नंगा आंदोलन चलाया गया। क्या? नंगा आंदोलन चलाया गया। यहाँ देखते हैं 2000 जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में कितना था? 17 लोग प्रति 17 लोग। अच्छा, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सदस्य देश के द्वारा। कह रहे हैं कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संकुचन घटक कहलाती है, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि करेंट CRR कम कर दिया जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रमों में कौन सी जो है महारत्न कंपनी नहीं है? तो BSNL जो है महारत्न कंपनी नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। तो प्रत्येक प्रचाल का समान भार दिया गया। तो भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? तो ये थे PC महल नोइस थे। कौन थे? PC महल नोइस थे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो ये जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। ये विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण करते हैं, करेंसी जारी करना करते हैं, नगद आरक्षण का संरक्षण है। ये बैंकों का बैंक है RBI। देखते हैं। कह रहा है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो पीली क्रांति है। श्वेत क्रांति दूध से है, नीली क्रांति जो है मछली से है, भूरी क्रांति जो है किस चीज़ से है? भूरी क्रांति मछली। अच्छा, देखते हैं। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में। ये जो है गेट के स्थान पे ये 1995 में जो है इसको जो है बनाया गया था। ठीक है, देख लेते हैं। जनगणना पढ़े थे 23 क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या 2011 के अनुसार 17 व्यक्ति पर। सबसे अधिक जनसंख्या 2011 में 1106 व्यक्ति पर व्यक्ति बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कहा देगा तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। भारत की जनगणना जो है पहला बार 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था, और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के टाइम में 1881 में हुआ था। ठीक है, और ये हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखे थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय सदस्य देश के किया जाता है। IMF सदस्य देशों के अंशदान के आधार पर उन्हें मत देने का अधिकार भी दिया जाता है। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 के हुई थी, और UNO की भी स्थापना 1945 में हुआ था। IMF भी हो गया 1945 में। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF सदस्य देशों के बीच भुगतान संतुलन सहयोग देती है। IMF वर्तमान देश कितने हैं? तो ये जो है कितना है? 90 है। 25 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक स्टैगफ्लेशन कहलाता है। बेरोजगारी, जैसे कहीं पर बेरोजगारी है और मुद्रास्फीति हो गई तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि जहाँ महंगाई हो गई, बेरोजगारी भी है, गरीबी भी है, और वहीं पर महंगाई हो गई, मुद्रास्फीति महंगाई, तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। दोनों हो गया, उसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तन के मुख्यतः 4 कारण होते हैं। मुद्रास्फीति, जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है, मतलब महंगाई को मुद्रास्फीति। अस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन का मतलब सस्ताई हो गया, अस्फीति कहते हैं, या मुद्रा संकुचन हो गया। मुद्रा संस्फीति यानी रिफ्लेशन, अपस्फीति या डिसइन्फ्लेशन,
ठीक है। कह रहे क्वेश्चन कि मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए बाजार में तरलता को कम करना चाहिए। मंदी को दूर करने के लिए क्रय विक्रय शक्ति को अधिक प्रभावी करना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, हम 26 नंबर क्वेश्चन था कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि आर कम कर दिया जाए। आर जो है कम कर दिया जाए, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात CRR, अरे मगर हुआ CR किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग है जिसे RBI के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। CRR जितनी अधिक होती है बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। बैंक दर वह दर है जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण जो है उपलब्ध कराती है। अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक RBI से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो दर कहते हैं। क्या है? रेपो दर। बैंक दर कम करने में बाजार में तरलता, बैंक दर कम करने से बाजार में तरलता जो है बढ़ जाती है। ये कह रहा है कि महारत्न कंपनियों के बारे में पूछा गया था, तो कह रहा है कि सार्वजनिक उपक्रम में BSNL जो है महारत्न नहीं है। भारत में सर्वप्रथम 1997 में केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा मूलतः 9 कंपनियों को ही नवरत्न का दर्जा दिया गया था, लेकिन 1 नवंबर 2022 तक 12 नवरत्न हो गए हैं, 12 जो है महारत्न हो गए हैं। 2009 में इसके केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महारत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को देने का निर्णय लिया था। भारत में लोक उपक्रमों का महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। कह रहा है कि भारत में 12 महारत्न कंपनियाँ, 12वीं महारत्न कंपनी जो है कौन सी है? तो IEC जो है लिमिटेड है। 12वीं जो महारत्न कंपनी कौन है? तो IEC है। कह रहा है क्वेश्चन कि बहुयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है क्योंकि प्रत्येक प्रचाल को समान भार दिया जाता है। क्या है? समान भार दिया जाता है। भारत में गरीबी का कोई सर्वमान मापदंड अब तक विकसित नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जो है 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी कम प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीब है। सुरेश तेंदुलकर कहले रहन, ठीक है, कि 2011-12 में शहरी क्षेत्रों में अगर 33.33 रुपया और ग्रामीण क्षेत्रों में 27.20 रुपये से कम अगर आय अगर कमाता है तो वह गरीब है। सी रंगराजन कहले रहन कि अगर 32 रुपया जो है शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में और 47 रुपये अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, 47 रुपये जो है शहरी क्षेत्रों में से और कम कमाता है तो वो व्यक्ति क्या है? गरीब है। ठीक है, गरीब है। यहाँ देखते हैं कि भारतीय नियोजन के वस्तुकार PC महालनोबिस थे। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर थे। पहली तो जो है हेराल्ड मॉडल पर थे। क्या है? हेराल्ड मॉडल पे। ठीक है। कह रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में हुई थी। 15 मार्च 1950 को जॉन मैथाई प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति साथ में योजना आयोग की स्थापना किया। सर्वप्रथम रूस में 1928 ईस्वी में नियोजन अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं कह रहा है RBI के बारे में थोड़ी सी। तो RBI जो है रिजर्व बैंक का कार्य जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना नहीं है। RBI जनताओं का बैंक नहीं है। RBI व्यावसायिक बैंकों का बैंक है। RBI भारत सरकार के बैंकर के रूप में काम करती है। RBI भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा जारी करता है। कह रहा है क्वेश्चन कि तिलहन उत्पादन में वृद्धि का कारण जो है पीली क्रांति है। दाल जो है गरीबों का दूध कहा जाता है। भारत विश्व का सर्वाधिक खाद्य तेल उपयोग करने वाला देश है। कह रहा है भारत में जो है कृषि संबंधी वस्तुओं में सबसे अधिक खाद्य तेल का आयात करता है। नीली क्रांति कह देगा संबंध मछली से है। श्वेत क्रांति जो है दूध से, श्वेत क्रांति कह देगा तो दूध से है। कह दे क्वेश्चन कि भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। 2022 में मतलब मरने का जो है दर है, सॉरी जन्म लेने का दर है 17.163 है। वही 2022 में मृत्यु जो दर है, शिशु मृत्यु दर की अगर बात करते हैं तो 27.695 है। ठीक है, 695 है। अच्छा, ये जन्म का दर है और ये शिशु मृत्यु दर है। विश्व व्यापार जो है संगठन WTO का मुख्यालय जनेवा में है। ये गेट के स्थान पर जो है खड़ा हो गया 1 जनवरी 1995 के। ठीक है, WTO की स्थापना हो गया। WTO विश्व व्यापार का सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च जो है संस्था है। और WTO जो है विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। विश्व व्यापार एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय दावोस में स्थित है। कहना है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या कितना है? तो देखिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, और फिर यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, यानी कि और 2 हो गया, यानी कि 8 8 में 16, 8 में 16 और 2 18। ठीक है, और फिर जो है ये 8 यहाँ 2 हो गया तो 10 और 10 तक कुल हो गया कितना? 28 हो गया। कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में प्रारंभ मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भागों में इसका समावेश किया गया? तो भाग 4 के ए में, भाग 4 के ए में। कह रहा है कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उस उक्त कथन किस पे है? तो हेगल साहब के हैं, हेगल कहे थे। अच्छा, एस जो है पास याद रखना एक ट्रिक है, एस पास। ठीक है, यानी कि एस सुकरात जो था, ठीक है, सुकरात का जो है शीश था, प्लेटो था, प्लेटो का अरस्तु था, अरस्तु के कौन था? सिकंदर था। सुकरात था, प्लेटो था, अरस्तु था, सिकंदर था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तो 13 जो है दिसंबर 1946 को किया गया था। कह रहा है क्वेश्चन कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा 1929 में किया गया। कहाँ? लाहौर अधिवेशन 1929 में। ये कौन किया था? इसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये किए थे 1936 में और 1937 में। ये 3 बार किए थे, 1936 1937 में। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे।
कह रहा है कि भारत जो है किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की प्रारंभ हुई थी 1909 में, यानी कि यहीं से सांप्रदायिक जो है प्रणाली की शुरुआत होती है। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए जो है आवश्यक नहीं है? तो अधिगृहित संपत्ति जो है, अधिगृहित संपत्ति। कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय जो है व्यवस्था नहीं है? तो ये जो है पंजाब में नहीं है और जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, जैसे मतलब ये था कि जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा हटा, उसके बाद इसे भी हट गया। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जो 36 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन जो है हेगल साहब के हैं। राज्य 4 तत्व होते हैं, भूमि होता है, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। हेगल जर्मनी स्टुअर्ट के रहने वाले थे। हेगल की प्रसिद्ध रचना न्याय का सिद्धांत था। अरस्तु यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के महान गुरु थे। प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनके गुरु सुकरात थे। रिपब्लिक जो है प्लेटो द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। सुकरात ने कहा था कि एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। एक ईमानदार आदमी हमेशा एक जो है तो ये बच्चा होता है। अच्छा, हम देखे थे कि इस पास यानी कि इसका मतलब सुकरात हो गया, इसका प्लेटो हो गया, इसे अरस्तु हो गया, इसे सिकंदर, यानी कि सुकरात का जो शिष्य है प्लेटो है, प्लेटो का शिष्य जो है अरस्तु है, अरस्तु का जो है सिकंदर है। कह रहा है इसको देखे थे हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, 1946 को किया गया था। कह रहा है क्वेश्चन कि 38 नंबर क्वेश्चन देखे थे कि संवैधानिकता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। क्वेश्चन 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता संपन्न किया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही प्रत्येक 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। प्रथम बार 1930 में मनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुल 3 बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1929 जो है, उसके बाद लखनऊ में किए थे कितना बार? तो 1936 अधिवेशन में और 1937 में फैजपुर अधिवेशन में किए थे। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि फैजपुर अधिवेशन गांव में आयोजित होने वाला पहला एकमात्र अधिवेशन था। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किए थे। अच्छा, क्वेश्चन देखे थे कि 39 नंबर की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, संविधान सभा के गठन नवंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। कह रहा है कि इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया। संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बना लिया गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। कह संविधान हो गया उपाध्यक्ष। कह कि भीमराव अम्बेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र मुखर्जी को BT कृष्णाचारी चुना गया था। संविधान में बनने में जो है दो साल 11 महीने 18 दिन का निर्माण लगा था। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर कहा जाता है। अच्छा, ये 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। 1909 में भारत परिषद अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार आया। अच्छा, लॉर्ड जो मार्ले था भारत के सचिव था और लॉर्ड मिंटो था भारत के वायसराय था। इस अधिनियम मुसलमानों का पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। कह रहे क्वेश्चन कि लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता था। 1909 में भारत अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिखों, आंग्ल भारतीय और ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। 1909 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। अच्छा, 1919 में जो मॉन्टेग्यू भारत का सचिव और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन क्या था कि अधिगृहित जो संपत्ति भारत के नागरिक बनने हेतु आवश्यक नहीं है। भारतीय संविधान में भाग जो है 2 अनुच्छेद 505 से 11 तक है। ये जो है नागरिकता संविधानों का उल्लेख है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्रदान करने के 5 प्रकार हैं। ठीक है, ये है जन्म के आधार, वंश के आधार पर पंजीकरण और देशीयकरण द्वारा भारत में जो है राज्य क्षेत्र मिलने से नागरिकता है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि नागरिकता संबंधी कानून जो है बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 के तहत संसद को प्राप्त है। वर्ष जो है 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय हिंदियों, सिखों, बुद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करने हेतु नागरिक अधिनियम 2019 प्राप्त किया गया। कह रहा है कि कौन सा जो है मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? तो 15, 16, 19, 29 और 30 एक है। सत्य कथन को चुनिए। तो कह रहा है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग किया। सत्य कथन चुनिए है। तो लोकसभा राष्ट्रपति दूसरे में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन पे, उसके बाद हम कह रहे हैं इसमें सत्य कथन को कह रहा है कि चुनने के लिए तो वित्त आयोग संविधान निकाय है 200 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु 1/25 1/10 होता है, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो। यानी कि 55 जो होता है लोकसभा में होता है, राज्यसभा में 25 होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? एंथैल्पी में परिवर्तन। कार्बन नैनो ट्यूब निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो फुलरेसिन है। ठीक है, कह रहा है फुलरेसिन। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? तो जस्ता कह रहा है यानी कि पीतल जो होता है उसमें तो होता है पिताजी। ठीक है, पिताजी यानी कि तांबा होता है 70%, जिंक होता है 30%, और जर्मन सिल्वर में होता है नेताजी। नेताजी का मतलब होता है ये होता है निकिल जो है 20% होता है, और तांबा जो है 60% होता है, जिंक होता है ये भी होता है 20% होता है। गन मेटल होता है कि काटोजी। काटोजी काटोजी यानी कि कॉपर टीन जो है जस्ता हो गया। ठीक है, कॉपर टीन और ये हो गया। तो बेल धातु जो है
बेल धातु को काटो, केवल होता है कि काटो। काटो का मतलब कॉपर हो गया, टीन हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कह रहा है कि फेफड़े का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है, तो एबेस्टस के कारण होता है। संसद की प्राक्कलन समिति होता है, प्राक्कलन समिति अस्थायी होती है। कह रहा है क्वेश्चन कि वित्तीय आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। वित्त आयोग द्वारा की गई जो सिफारिश राष्ट्रपति पद बाध्यकारी होता है, यही जो है गलत है। बाकी वित्त आयोग अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है, सही है। अभी तक 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। NK सिंह है, NK सिंह जो है 2021 से 2026 तक रहेंगे, 2026 तक। संविधान का अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का जो है गठन किया गया, सही है, ठीक है। यहाँ रीजनिंग है तो इसको तो नहीं देखना है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी मात्रा को कम करना है, तो ग्रीन हाउस को कम करना है। इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था, ठीक है। कह रहा है ऊर्जा का स्तूप, देखिए ऊ से अगर ऊर्जा तो ऊ से उल्टा कभी नहीं होगा, ध्यान रखना है। ऊ नहीं होगा, ऊ में के ना है, ऊ हमेशा सीधा है, ऊ हमेशा सीधा हड़े, ठीक है। पिरामिड होता है। यहाँ देखिए हम लिखा था कि कॉपर जो है बेल धातु मिश्र धातु, तो इसमें जो होता है कि धातु 90% होता है, 10% टीन होता है। काटो हम बोले थे ना, तो 90% कॉपर, 10%। पिताजी में 70-30 होता है, नेताजी में 20-60-20 होता है। काटो जी में होता है कि काटो जब जी होता है तो इसमें कॉपर जो हो गया, कॉपर तो 90% हो गया। अगर टीन कह देगा तो 2% हो गया, जिंक कहेगा तो ये 8% है, कह देगा। अच्छा, हम लोग वित्त आयोग वाला जो क्वेश्चन पढ़े थे, वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। प्रथम वित्त आयोग थे केसी नियोगी थे, 14वें वित्त आयोग YK रेड्डी थे, YB रेड्डी, और 15वें वित्त आयोग जो है NK सिंह थे, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि ये क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों को मतलब कम मात्रा को कम करना। 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इस प्रोटोकॉल के तहत जो औद्योगिक देशों को 2012 तक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 5.5% कम करना तय हुआ था। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहला कठोर अंतर्राष्ट्रीय कदम 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आई थी। कब आई थी? क्योटो प्रोटोकॉल आया 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान के क्योटो शहर में हुआ था। आइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। हेलेंस्की कनाडा में हुए इस सम्मेलन के अनुसार विकसित देशों को वर्ष 2000 ईस्वी तक जो है विकासशील देशों को वर्ष 2010 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन करना। अच्छा, देखना है कि ऊर्जा का जो है हमेशा पिरामिड होता है, ऊर्जा का उल्टा नहीं होता है। वो हमें कहना है वो सीधा है, सिला है, तहर आँख नीला नीला बात सिला होगा। किसी परितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु इसका प्रदर्शन किया जाता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। लिंडमान के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा 10% ऊर्जा के अगले पोषण स्तर मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से अगला देखते हैं हम क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि भारत का, अच्छा ठीक है, ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको जो है ध्यान देना है कि भारत के राष्ट्रीय पुष्प कहेगा तिनिलंबो जो है न्यूसीफेरा। भारत के राष्ट्रीय अगर पुष्प कहेगा तिनिलंबो न्यूसीफेरा। भारत के राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तिनिलंबो न्यूसीफेरा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तब फाइकस जो है बंगलेसिस, बंगलिनिया, ठीक है। बस से बरगद, बस से बंगलिनिया जो है बंगलासेसिस, फाइकस। तोरा माइकस ना, फाइकस है, तोरा माइका नहीं, फाइकस। भारत के राष्ट्रीय अगर पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम कहेगा तो पावो पावो क्रिस्टेटस, पावो जो है क्रिस्टेटस है, ठीक है। और क्वेश्चन कह देगा कि भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक का नाम है तो पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा जो है टाइग्रिस है, ठीक है। तो पैंथेरा टाइग्रिस है। क्वेश्चन कह रहा है कि नेपथेनिज कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। इसे कीटभक्षी पादप उन्हीं मृदा में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कमी होती है। ग्वार पाठा या एल्बोरा कहा जाता है। नागफनी की पत्तियां कांटा रूप में परिवर्तित हो जाती है। कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है जिसे 946 × 10 के पावर 12 किलोमीटर में, वही अगर मीटर में हो जाता है तो 15 हो जाता है। 9 6 15, 9 6 15। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष जो है 9 6 15 6 4 10, ठीक है, मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई, ठीक है, बराबर होता है 14 5 से 14 6 94 होता है ना, लेकिन ये 96 है। 14 यानी कि 1.496 × 10 के पावर 11 मीटर होता है एक खगोलीय इकाई बराबर। क्वेश्चन कह रहा है कि खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 308, हमारा चेस्ट नंबर था 308 × 10 के पावर जो है 16 मीटर या 326 जो है प्रकाश वर्ष होता है। अच्छा, क्वेश्चन कहता है बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर है, यानी कि रोड जैसे रोज साफ होता है राति में, वैसा ही बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का जो है वैक्यूम क्लीनर होता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है और भारी ग्रह है। इस बड़े आकार के कारण तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है।
क्वेश्चन कह रहा है कि यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं का रेडियो ऊर्जा है। शनि का घनत्व सबसे कम है, इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण को जो है लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, वरुण को ठंडा ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, जो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन है कि पेयजल जो हम लोग पीते हैं उसमें नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पीने के पानी नाइट्रेट आयन के उच्च स्तर से शिशुओं के रक्त में ऑक्सीजन परिवहन को कम हो जाना ब्लू बेबी सिंड्रोम का लक्षण होता है। इस बीमारी के शिशु का शरीर नीला पड़ जाता है। कैडमियम युक्त जल प्रदूषण से इटाई रोग होता है। पारा युक्त जल प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। पारा युक्त जल प्रदूषण से मिनी माता जो है रोग होता है। ठीक है, मिनी माता रोग होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैडमियम युक्त जल प्रदूषण से इटाई रोग होता है। पारा युक्त जल प्रदूषण मिनी माता रोग होता है। जल में अवांछनीय पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। पेयजल में वर्तमान में आर्सेनिक की अधिकता के कारण बिहार में कैंसर के अधिक रोगी पाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ब्रॉडलैंड ट्रेंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्ष आवर कॉमन फीचर है। कह रहा है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट के बैट के निर्माण में किस पेड़ का काष्ठ का उपयोग होता है? बिल्लू। ये हल्का बैट हो रहा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है निलंबो न्यूसीफेरा, मतलब भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है, उसका नाम है निलंबो जो है न्यूसीफेरा। अब पावा इंडिका जो है मोर का है, पावा। ठीक है, पावा। ठीक है, बोस इंडिका गाय को कहा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के पिता और अस्तु साहब को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट है? तो ड्रम्प जो है क्या है? एक कूट है। ड्रम क्या है? एक कूट है। कीट भक्षी पादप का उदाहरण है नेपेंथिस है। ठीक है, नेपेंथिस है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर के। अगर मीटर रहता है तो वही 15 रहता है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? न्यूटन की गति के तीसरा नियम। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी तापमान पर उबलेगा तो 100 डिग्री कम सेल्सियस पे। 100 डिग्री जो है कम सेल्सियस पे। ठीक है, कह रहे कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। पेयजल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी होता है? तो नाइट्रेट। ठीक है, कह रहा है कि ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 जो है अप्रैल को, पृथ्वी दिवस। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसके फसल के लिए? संतरा फसल के लिए है। ठीक है, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? 1988 में। भारत में वन नीति कह देगा 1952 का संशोधन। कह रहा है नेफा जो है, नेफा का मतलब होता है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। पहले अंग्रेजों के टाइम में अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था और उसी का नाम जो है नेफा का अरुणाचल प्रदेश हो गया था। पहले नाम था कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। कह रहा है क्वेश्चन कि पशुओं की जो है रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो गाय से। कह रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम कौन बिंदु है? तो इंदिरा पॉइंट है। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। लोनावाला जल विद्युत जो है संयंत्र कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। नामदफा जो है बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा जो है स्थित है। कह रहा है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है तो अनाईमुडी है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग एसीएल स्रावित करता है? तो पाचन तंत्र का कौन सा भाग जो एसीएल? तो अमाशय। कौन? अमाशय करता है। अग्नाशय को बाह्य ग्रंथि और अंतःग्रंथि दोनों कहा जाता है। सबसे ज़्यादा समय तक भोजन रहता है, छोटी याद में रहता है और शरीर के सबसे बड़ा अंग जो है यकृत है। दूसरा सबसे बड़ा अंग कह देगा तो ये कह देगा तो वो हो जाएगा फिर। अच्छा ठीक है, तो पहला शरीर का सबसे बड़ा अंग कह देगा तो यकृत है। कह रहा है कि कोलल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। कोलल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। देखते हैं कि मेघालय गारो पहाड़ियों पर संतरा फसल सबसे ज़्यादा होती है और इस
यहाँ बारिश होता है, उसके कारण जो है लेटराइट मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है वन नीति 1952 का संशोधन 1988 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार एक जो है तिहाई 33% भाग पर मतलब वन लगाना जरूरी था, और वन नीति का संशोधित करके 1988 में वन नीति आया था। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 द्वारा सुझाव दिया गया। देश का प्रथम वन नीति 1894 में बहुत पहले लगाया गया था। नेफा का जो क्या है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता है। ठीक है, नेफा कह रहा है कि नेफा ब्रिटिश राजकाल का और जो है स्वतंत्र भारत में 1972 तक एक प्रशासनिक विभाग था। 1972 में नेफा को अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1987 में इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ जो है उगते सूर्य का पर्वत है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि पशुओं में रेड सिंधी नस्ल गाय जो घरेलू पशु से संबंधित है। तो कह रहा है कि रेड सिंधी नस्ल जो है गाय में है। अच्छा, मुख्यतः पाकिस्तान के कराची में और हैदराबाद में पाई जाती है रेड सिंधी नस्ल की गाय। गायों की सबसे भारी नस्ल होती है तो कॉकरेज होता है। गायों की सबसे भारी नस्ल कह देगा तो कॉकरेंज है, लेकिन कॉकरेज हम लोग याद करेंगे। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय विश्व के सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है। कह रहा है क्वेश्चन कि विदेशी नस्ल की गाय जरसिंध भारतीय जलवायु के प्रति सबसे उपयुक्त मानी गई है। तो देखते हैं विदेश नस्ल की गाय जो है जरसंधी भारतीय जलवायु के प्रति सबसे जो उपयुक्त मानी गई है। दूध में 5.0% तक वसा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वसा जो है भैंस के दूध में जो है 7.8% पाई जाती है। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। कह रहा है क्वेश्चन की और सबसे पश्चिमी बिंदु कहे तो गुहार माथा है, और पूर्वी बिंदु कहे तो किबुथु है, और जो है उत्तरी बिंदु कहेगा तो इंदिरा कॉल है, दक्षिणी बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट है। ये गुहार मोती जो है कक्ष के जिला में है, किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का जो है इंदिरा पॉइंट को पिगमुलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन करें कि लेने वाला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में प्रथम जो है जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में 1897 में की गई थी। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा की शुरुआत 1945 में। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 में की गई थी। परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर 1967 ईस्वी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कलपक्कम में है। भारत के प्रथम जो है परमाणु बम परीक्षण जो है 18 मई 1974 को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 85 नाम दफा अभ्यारण्य जो अरुणाचल प्रदेश में 1972 में भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम में कब 1972 में। अब वन नीति कब आया था? 1988 में। ठीक है, पक्के और जो है कमलगम टाइगर जो है रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। डम्फा जो है टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। पेरियार और जो है पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहेगा बिहार में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहेगा तो तमिलनाडु। सत्य बोल रहा है। अच्छा, बड़ा सत्य बोल रहा है भाई। भारत में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट 1973 में आया था। टाइगर वर्तमान में 73 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पाचन तंत्र अमाशय का भाग एशिया स्रावित करता है। पाचन का प्रारंभ मुख्य गुहा से होता है। ठीक है, अमाशय वृक्ष गुहा में बाईं ओर फैली हुई रचना है जो 3 भागों में बटी जाती है। कार्डियक जो है, फंडिक तथा पश्च भाग है। क्वेश्चन कह रहा है कि अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है जो जठर रस स्रावित करती है। जठर रस में ही पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोलिक अम्ल HCl और म्यूकस होते हैं। जठर रस का pH मान 1.8% सबसे अधिक अम्लीय होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में निकलने के पश्चात भोजन छोटी आंत में जाता है। भोजन सबसे लंबे समय तक छोटी आंत में रहता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि तरह काम करती है। कह रहा है कि अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी बड़ी कौन है? अग्नाशय है। अच्छा, ये जो है कह रहा था कि इसका ये 90 डिग्री का होता है, तो ये इस तरह से। अच्छा, वृत्त का व्यास कह रहा था निकालने के लिए। तो ठीक है, वृत्त के परिधि बटे में पाई हम कर दिए, यानी कि 2r जो होता है ना व्यास, 2πr होता है, तो 2r जो हो गया और पाई बटे पाई से भाग दे देंगे, यही तो वृत्त का व्यास निकल जाएगा। ठीक है, तो वृत्त के व्यास बराबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एकदम है। और यहाँ कह रहा था कि ABC की गुणोत्तर श्रेणी में है, तो b स्क्वायर बराबर AC log b स्क्वायर बराबर log AC। अच्छा, 2 log b बराबर log a log c हो जाएगा। log b बराबर इतना हो जाएगा। log a log b log c ये समांतर श्रेणी में सभी बराबर है। अच्छा, ये मैथ था कि 2p बराबर इतना है, तो इसमें क्या है? इसमें p से भाग देना है, तो भाग दोगे तो इस प्रकार से आएगा, फिर इस प्रकार से हो जाएगा, और अंततः जो है क्या है, इसको इस तरह से आंसर चला जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है कि किसी सतह पर
लाल रंग नहीं होने वाला घनों की कुल संख्या जो है, इसका फार्मूला जो है n, पहले निकाल लो n क्यू, n बराबर इतना आ गया, और फिर संख्या 3 - 1